हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में इंडिया की। तो इंडिया जो है वैसे सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट का वर्ल्ड में, और जो टोटल ग्लोबल कैपेसिटी है उसका 7% इंडिया में प्रोड्यूस होता है। एंड राइट नाउ देखें तो 374.55 मिलियन टन्स जो है फिजिकल ईयर 23 में इंडिया का सीमेंट प्रोडक्शन था। और फिजिकल ईयर 25 से लेकर 28 के बीच में ये प्लानिंग है कि 150 से 160 मिलियन टन्स की कैपेसिटी को और इंक्रीज कर देंगे। अब ये आप इससे समझ सकते हैं कि डिमांड कितनी ज़्यादा है और प्रोडक्शन इसीलिए बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, अब डिमांड कहाँ से बढ़ सकती है? देखिए, पहले तो अगर हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें, तो पीएमएवाई प्रधानमंत्री जो आवास योजना है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, तो देखिए जितने हाउसिंग बनेंगे, जितनी हाउसिंग यूनिट्स बनेंगी, उसमें सीमेंट का यूज़ होगा, तो सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी। सेकंड, जो गति शक्ति प्लान है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का प्लान है, रोड्स बनाना, ब्रिज बनाना, रेलवे लाइन बनाना, तो इन सब में अगर आप इन सबको इंक्रीज़ करोगे, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करोगे, तो आपको उसमें भी सीमेंट का यूज़ होना है। तो यू कैन सी कि डिमांड कितनी है और उस वजह से प्रोडक्शन भी बढ़ाया जा रहा है। सेकंड, आप देखते हैं कि सीमेंट इंडस्ट्री गवर्नमेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, एक इंडेक्स होता है 8 कोर इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है? इसको हम आईआईपी बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इसको गवर्नमेंट हर क्वार्टरली और हर ईयरली चेक भी करती है कि कितना आईआईपी का इंडेक्स है। तो यू कैन सी इन इट कि कौन-कौन से हैं ये 8 इंडस्ट्री: कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइज़र, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो सीमेंट का वेटेज कितना है? 5.37। तो इससे यू कैन एनालाइज़ कि कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सीमेंट इंडस्ट्री। अच्छा, अब आप ये एक न्यूज़ अभी कुछ टाइम पहले भी आई थी कि चाइना यूजेस एज मच सीमेंट इन 2 इयर्स एज द यूएस डिड ओवर द एंटायर 20th सेंचुरी। मतलब 100 साल में जितना यूएस ने यूज़ किया, उतना चाइना ने केवल 2 साल में यूज़ कर लिया। तो ये शो करता है कि आने वाले टाइम में सीमेंट इंडिया में कितना ज़्यादा यूज़ हो सकता है, क्योंकि देखिए चाइना ने बहुत ज़्यादा सीमेंट यूज़ क्यों किया है? अगर आप ग्राफ को देखेंगे, तो इस ग्राफ से आप यू कैन एनालाइज़ कि यूएस का सीमेंट प्रोडक्शन 1900 से लेके 99 के बीच में कितना था? 4.2 बिलियन टन्स, ठीक है? और कंजम्पशन को देखेंगे तो व्हाट वाज़ दैट? 4.4 बिलियन टन्स, केवल 0.2 बिलियन टन्स का अंतर है। एंड चाइना का 2 साल का प्रोडक्शन ही कितना हो गया? 4.9 बिलियन टन्स। और चाइना का 3 साल का प्रोडक्शन देखेंगे, दैट इज़ 7.2 बिलियन टन्स। तो मैसिव है ना? चाइना का प्रोडक्शन। अब उससे क्या चीज़ समझ में आती है कि देखिए चाइना में इतना ज़्यादा सीमेंट का यूज़ इसलिए हो रहा है कि चाइना क्या चाहता है कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को वो डेवलप कर रहा है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर कर रहा है। आपने देखा भी होगा कि चाइना इज़ वेरी रैप बहुत फास्ट स्पीड से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, और रियल एस्टेट भी उनका काफ़ी बढ़ रहा है। तो इंडिया भी वो मॉडल को रिप्लिकेट ही करेगा, मतलब इंडिया भी चाहता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। तो इंडिया भी दैट पेस को भले ही अचीव ना करे, लेकिन अगर उसका कुछ परसेंटेज भी अगर इन्होंने अचीव किया यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को, तो यहाँ पर भी सीमेंट का जो यूज़ होगा वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। थर्ड, सीमेंट क्या है? कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। मतलब इसमें पैसे बहुत लगते हैं। ऐसा नहीं है कि कल जाके कोई सीमेंट का प्लांट लगा दे, है ना? तो उसको लगाने के लिए पहले बहुत सारी परमिशंस चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल काफ़ी सारा पैसा चाहिए सेटअप करने के लिए, है ना? प्लांट लगाना पड़ेगा, रॉ मटेरियल चाहिए बहुत सारा एक्वायर करना है, तो बहुत कैपिटल इंटेंसिव है। तो कुछ प्लेयर्स जो हैं आने वाले टाइम में, कुछ प्लेयर्स ही रह जाएँगे मार्केट में। अभी भी बहुत ही कम प्लेयर हैं, ठीक है? आने वाले टाइम में जैसे-जैसे और ज़्यादा बढ़ेगा, तो लिमिटेड प्लेयर्स लेंगे जो टॉप पे है। इतनी जल्दी किसी को टॉप से रिप्लेस करना या अपना प्रोडक्शन बढ़ाना आसान नहीं है ना। और आपने रिसेंट में देखा कि अंबुजा सीमेंट ने एक्वायर भी किया हुआ है पैना सीमेंट को, ठीक है? तो आने वाले टाइम में चूंकि कैपिटल इंटेंसिव है ना, तो इसमें एक्विजिशन और आने वाले टाइम में बढ़ सकते हैं, और कुछ फ्यू प्लेयर्स रहेंगे जो डोमिनेट करेंगे, बहुत लंबे टाइम तक डोमिनेट कर सकते हैं। इतनी जल्दी चेंज आना इसमें पॉसिबल नहीं है। थर्ड की आर-एन-डी तो चल रही है कि भाई सीमेंट को कैसे सीमेंट का यूज़ कम करा जा सकता है या नहीं। लेकिन इन नियर फ्यूचर कोई रिप्लेसमेंट नहीं दिखता है कि सीमेंट का रिप्लेसमेंट जल्दी हो सकता है। तो सीमेंट विल बी द डोमिनेटिंग फैक्टर इन द इंफ्रास्ट्रक्चर एरिया। अब हम देखते हैं कि कुछ शेयर्स जो रिलेटेड रहेंगे उससे। तो सबसे पहला देखूँ मैं, तो वो है अल्ट्रा टेक सीमेंट। देखो, ये तो मार्केट प्लेयर है ना, टॉप सीमेंट प्रोडक्शन जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो करती है इंडिया में वो यही है। और मार्केट कैप के हिसाब से देखेंगे 3,24,577 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है? बुक वैल्यू कितनी है? 2000, और करंट प्राइस कितनी है? 11,243। मतलब बहुत ज़्यादा चल रही है ना बुक वैल्यू से। सेकंड, हम इसकी अगर देखें, ये किसका है? बिरला ग्रुप की कंपनी है ना, आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। तो यू कैन सी कि लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है इन इंडिया में, और वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट है, ठीक है? तो मैंने जैसे कहा कि चूंकि कैपिटल इंटेंसिव है, तो इतना आसान नहीं है कि कोई और कंपनी आके इसको पीछे कर दे जल्दी से, ठीक है? काफ़ी कैपिटल चाहिए रहेगी इसके लिए। एंड ये आप देख सकते हैं इसमें कि
एक्सपेंशन करने का भी इनका काफ़ी प्लान है, ठीक है? कि हम एक्सपेंशन करेंगे, न्यू कैपेसिटी इज़ इन स्ट्रीम मैनर, ये सब अपनी बातें इन्होंने बताई हैं कि हम अब आगे वाले टाइम में अपनी प्रोडक्शन को और इंक्रीज़ करेंगे। तो चलिए इसका चार्ट देखें अगर हम 3 साल का, तो ये लगभग 7,500 के आस-पास चल रहा था, ठीक है? और पिछले कुछ टाइम से है ना, इसने जंप मारा और कितना हो गया 11,000, काफ़ी जब हमारा 6 महीने का अगर हम चार्ट देखें, तो 6 महीने में देखिए 10,000 तक चल रहा था, 10,000 में पिछले कुछ महीने से और पिछले कुछ टाइम में ₹1,000 का अंतर इसमें आ गया, ठीक है? एंड क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो बेटर है, देखो सबसे बड़ी कंपनी है, इसमें प्रॉफिट वगैरह में इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? प्रॉफिट लॉस देखेंगे तो वो भी बेटर चल रहा है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें, तो एफआईआई देखिए लगातार अपना स्टेक लगभग मेंटेन किए हुए हैं 16 के आसपास, डीआई देखेंगे तो 14-15 के आसपास है ना? और पब्लिक भी लगभग-लगभग 8% के आसपास है। तो देखिए आने वाले टाइम में अगर आप इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम अल्ट्राटेक सीमेंट को देखें, तो देयर इज़ अ चांस कि ये अच्छा रिटर्न दे और डोमिनेटिंग प्लेयर तो रहेगा ही रहेगा। सेकंड हम देखते हैं तो जेके सीमेंट है ना? जेके सीमेंट अगर आप देखें दैट हियर इट इज़ रिटन, देखो ग्रे सीमेंट 77%, व्हाइट सीमेंट का भी इसका बहुत बड़ा पोर्शन है दैट इज़ 23% ओके। एंड कंपनी लीडिंग है ग्रे सीमेंट मैन्युफैक्चर की सेगमेंट में, ठीक है? एंड एक्सपेंशन के प्रोजेक्ट, इनके भी एक्सपेंशन के काफ़ी प्रोजेक्ट हैं, ठीक है? हालाँकि इन पे एक कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का एक लिटिगेशन पड़ा हुआ है, 128 2 फाइन पड़े हुए हैं 128 करोड़ के 9 करोड़ के। तो जब तक ये रिज़ॉल्व नहीं होते या इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तब तक थोड़ा-सा ये प्रॉब्लम वाली बात है ना, इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। हालाँकि बुक वैल्यू देखें तो 695, करंट प्राइस कितना चल रहा है 4,327। ओके, रिटर्न इसने देखें 1 साल में तो 28% है एंड 3 साल में 15%, कोई ज़्यादा रिटर्न तो नहीं दिया है 3 साल में, लेकिन 1 साल में ठीक-ठाक रिटर्न दिया है। एंड अगर मैं इसका 3 इयर्स का चार्ट देखता हूँ, तो 3 ईयर के आसपास चल रहा था, फिर डाउन रहा और लगातार ढाई ईयर के आसपास चला और आज 4,500 पे पहुँच गया। तो पिछले 6 महीने का चार्ट देखूँ तो 6 महीने में तो उसने कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया, ठीक है? सो हम इसके क्वार्टरली रिज़ल्ट को देखें, क्वार्टरली रिज़ल्ट ठीक-ठाक हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं है, लेकिन कांस्टेंट बढ़ रहा है थोड़ा-थोड़ा है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो अभी प्रॉफिट में नहीं आया है। एंड ईयरली रिज़ल्ट देखूँ तो ईयरली रिज़ल्ट में अंतर है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिया है पिछले साल के कंपैरिज़न में। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखें तो एफआईआई का लगभग-लगभग 15-16% के आसपास है, डीआईआई का बड़ा है पैटर्न है ना, 20% से 23% पहुँच गया 21 से लेके 23 के बीच और पब्लिक काफ़ी काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये कंपनी बेटर परफ़ॉर्म करे, ठीक है? फिर हम थर्ड जो प्लेयर देखने वाले हैं वो है डालमिया भारत, ठीक है? डालमिया भारत जो है अ, आप देख सकते हैं 1939 में श्री जयलाल डालमिया, डालमिया शुगर के नाम से भी एक और इनकी चलती है ना, एक ग्रुप है पूरा डालमिया। एंड यू कैन सी कि इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो क्या-क्या है और ये लोग भी अपना इन्वेस्टमेंट डिसइन्वेस्ट सॉरी ये लोग भी अपना कैपेसिटी को एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। टारगेट है 75 एमएनटी बाय 2027 है ना? तो ये भी अपनी कैपेसिटी को मिलियन टन इंक्रीज़ करना चाहते हैं, ठीक है? अभी बुक वैल्यू देखें तो 874 है, करंट प्राइस कितना है 1882, डबल है लगभग। एंड 1 साल का रिटर्न देखें तो नेगेटिव में रहा, 3 साल का रिटर्न भी कुछ नहीं है, 6 महीने का रिटर्न भी कुछ नहीं है। डालमिया ने अच्छा रिटर्न अभी तक तो नहीं दिया है, ठीक है? अगर हम 3 साल का इसका चार्ट देखें तो लगभग 2000 के आसपास चल रहा था और कोई रिटर्न अभी दिख नहीं रहा, प्राइस में कांस्टेंट ही है, नेगेटिव है रिटर्न तो बल्कि। एंड क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो ओके-ओके हैं, ठीक-ठाक रिज़ल्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर हम इसका ईयरली रिज़ल्ट देखें तो ईयरली रिज़ल्ट इज़ गुड, कोई इसमें भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देती है, ठीक है? शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम ऑब्ज़र्व करें तो एफआईआई 13-11 कम ही हुआ है धीरे-धीरे, लेकिन डीआईआई ने अपना इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया है और पब्लिक ने कम किया हुआ है, ठीक है? फिर हम देखते हैं बिरला कॉर्पोरेशन को, ओके? दैट इज़ बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड ओके, सो हियर इट इज़ द कंपनी मैन्युफैक्चर डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट वगैरह बनाती है, पीपीसी, पॉपुलर, प्रीमियम सीमेंट, इसकी वॉल पुट्टी वगैरह भी आपने इसकी काफ़ी सुनी होंगी, ठीक है? और एक्विजिशन इन्होंने रिलायंस सीमेंट कंपनी का एक्विजिशन किया था, ठीक है? 2016 में। उसके बाद ये भी अपनी कैपेसिटी का एक्सपेंशन करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? एंड इसका हम देखें बुक वैल्यू कितना है 867 और करंट प्राइस कितना है 1574। 1 साल में 31% का रिटर्न है, 3 महीने में 11 और 6 महीने में 15% का रिटर्न इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है? अगर हम 3 साल का चार्ट देखें इसका, तो लगभग 1300 के आस-पास चलता था, अभी 1500 है तो इट्स नॉट वेरी बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड 1200 के आस-पास चलता था, अगर हम 1 साल का देखें तो 1200-1100 के आस-पास था, फिर 1700 गया, 1500 गया और अगर हम 6 महीने का देखें इसका पैटर्न तो 6 महीने में इतना ज़्यादा तो रिटर्न इसने 6 महीने के हिसाब से तो इसकी प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं दिख रही है, ठीक है?
क्वार्टरली रिज़ल्ट को हम देखें तो क्वार्टरली रिज़ल्ट ठीक हैं, अच्छे प्लस माइनस चल रहे हैं। एंड ईयरली रिज़ल्ट देखें तो ईयरली रिज़ल्ट भी ठीक है, पिछले साल का रिज़ल्ट खराब था और लेकिन इस बार का रिज़ल्ट इन्होंने अच्छा दिया हुआ है। फिर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को ऑब्ज़र्व करें तो एफआईआई ने अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ाया है, डीआईए ने भी अपना थोड़ा बहुत बढ़ाया है 2-3% के मार्जिन से और पब्लिक ने अपना घटाया है। ठीक है? तो ये जो 4 शेयर थे मैंने देखे थे सीमेंट इंडस्ट्री के। एंड ये वीडियो किसी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है कि आप किसी कोई शेयर खरीदें या बेचें, लेकिन ये सिर्फ़ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया गया वीडियो है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।